चैनल और आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 एंड दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो अभी इस चैप्टर में वो लोग किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं एमसीक्यूज में कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। फिर उसके बाद में कुछ तो पूछा है, देखो ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फिर व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस अगेन यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, फिर यहाँ पे फिर से इसका कॉमन डिफरेंस, ये सीक्वेंस क्या है, पहले तो वो बोल रहे हैं कि ये सीक्वेंस क्या है वो बताओ, एपी में है या नहीं और क्यों है, उसका रीजन क्या है, उसका कुछ तो कॉमन डिफरेंस रहेगा। फिर ये देखो अभी ये वाला एक क्वेश्चन देखो और ये वाला, ये और ये वाला एक क्वेश्चन, ठीक है, उन्होंने कुछ मेहनत ही नहीं ली है। ए दिया है, डी दिया है और टीएन पूछा है। टीएन का क्या फॉर्मूला होता है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस तुम्हें क्या करना है, ए प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, मतलब ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, मतलब टीएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एंड दैट इज 3.5। सेम यही क्वेश्चन है, देखो ऊपर T2 बोला है यहाँ पे, बस यहाँ पे n की जगह पे यू हैव टू पुट द वैल्यू 2, बट यहाँ पे d तो सेम अगेन 0 ही है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए देते हैं बस, क्वेश्चंस पूरे सेम है। फिर यहाँ पे फिर से देखो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। फिर 1 मार्क के क्वेश्चंस, अभी 1 मार्क वाले जो क्वेश्चंस है ना, उसमें देखो ये जो तुम्हारा बुक में प्रैक्टिस सेट 3.1 जो था ना, उसमें जो क्वेश्चंस है वही आएंगे तुम्हें 1 मार्क के क्वेश्चंस। देखो कैसे कि ये जो tn इज इक्वल टू 3n माइनस 4, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, n की जगह पे तुम्हें क्या पुट करना पड़ेगा 1, फाइंड अगेन फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, n की जगह पे 1 पुट करो, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, को फर्स्ट टर्म फाइंड करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस अगेन, मतलब तुम्हें समझ आ रहा है क्या क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए भी, द क्वेश्चन इज टू फाइंड कॉमन डिफरेंस अगेन, समझ आया। फिर नेक्स्ट है 2 मार्क क्वेश्चंस। अभी 2 मार्क मतलब क्या हो गए, एक्टिविटी बेस्ड, तो एक्टिविटी बेस्ड में 2 मार्क में तुम्हें एसएन एंड टीएन के जो बेसिक क्वेश्चंस है ना वो पूछते हैं। अभी देखो क्या है कि टीएन दिया है, टीएन का तुम्हें फॉर्मूला लिखना है, n-1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये करो, इससे सॉल्व करो, फिर उसके बाद में एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला उसका फॉर्मूला होता है, इससे इसको सॉल्व करना है, 27 टर्म निकालना है, फिर से n की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, समझ आया, इजी क्वेश्चंस है। फिर 2 मार्क के जो नॉर्मल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या क्या है, एसएन एंड टीएन के फिर से बेसिक क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे ए दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, फाइंड द राइट द एपी, फिर अगेन ए दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, राइट द एपी, मतलब इसमें क्या आते हैं, राइट द एपी, ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद क्या है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अगेन, तो टीएन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, अभी तुम्हें एन टीएन की वैल्यू दे दी है, तुम्हें क्या करना है, एन का वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद फिर से 24 टर्म निकालो, मतलब समझ आ गया क्या, इजी क्वेश्चंस है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फिर से एक तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है या फिर एसएनटीएन के तो थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस है, मतलब एक्टिविटी बेस्ड में या फिर सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स, 2 टाइप के क्वेश्चन है। अभी देखो ये फिर से एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, इसमें तुम्हें एन की वैल्यू निकालनी है, इसमें तुम्हें डी की वैल्यू निकालनी है, समझ आया। अभी देखो वर्ड प्रॉब्लम में किस टाइप के क्वेश्चन है, इन एन एपी द सम ऑफ 3 consecutive numbers is 27 and their product is 504, फाइंड द टर्म्स, क्या दिया है, 3 consecutive टर्म्स हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, फिर इनका सम कितना दिया है 27, मतलब इससे क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 27, तो इससे सॉल्व कर लो, a की वैल्यू निकल जाएगी, वो वैल्यू d में पुट करो, d की वैल्यू निकल जाएगी, समझ आ रहा है, इतने इजी क्वेश्चन है। फिर ये जो है ना 3 मार्क, ये वाले कौन से हो गए, हॉट्स वाले हो गए। हॉट्स में भी देखो क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स ही है जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के हैं, मतलब कुछ तो लॉजिकली सोचना होता है, मतलब उसको हायर ऑर्डर थिंकिंग इसके लिए ही बोलते हैं ना कि कुछ तो सोचना पड़े, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप है हमारा 4 मार्क वाले क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे लिख लो कि ये कंपल्सरी आने ही वाला है, एकदम फिक्स है। अभी इसमें भी क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा और लॉजिकली। अभी देखो ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है कि इन अ महिला बचत गट कविता इन्वेस्टेड फॉर द फर्स्ट डे ऑफ मंथ विथ 20 रुपीज, फिर सेकेंड डे पे 40 किया, थर्ड डे पे 60 किया, इफ शी सेव्स लाइक दिस व्हाट विल बी द टोटल सेविंग इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2020, मतलब फेब्रुअरी 2020 बोला है, मतलब कितने रहेंगे, फेब्रुअरी 2020 वाज अ लीप ईयर, तो उसमें टोटल 29 डेज है, मतलब तुम्हारा टीएन क्या हो गया, टीएन इज इक्वल टू 29, फिर इसका एपी कैसे बनेगा, 20, 40,
60 मतलब a इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू 20। तुम्हें क्या करना है, SN कैलकुलेट करना है। SN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बस क्वेश्चन रीड करोगे ना तो तुम्हें गिवन अगर लिखते आ गया तो तुम कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और अगर तुम्हें चाहिए कि मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं उसके वीडियोस बनाऊंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।